हेलो बेटा, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका मेंटोर दुष्यंत सर, जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे क्लास 12th। पैटर्न क्या है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज ही। और बेटा जो चैप्टर है आपका आज का, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे अपनी, देखिए बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एट द एंड ऑफ द डे ये आपको एक मॉरल दे के जाएगा कि किस प्रकार की एक्टिविटीज होती है, क्या क्या चलता है, क्या नहीं चलता। चैप्टर सेकेंड है बेटा आपका, जो कि है फ्लेमिंगो का है आपका चैप्टर बेटा। ये आप नाम देख पा रहे होंगे। चैप्टर का नाम देखिए क्या है, फ्लेमिंगो का है बेटा आपका। चैप्टर का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम लिया मैंने, लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। जिनके ऑथर क्या है, अनीस जंग ने ये चैप्टर बेटा लिखा है। अनीस जंग जो है इनके ऑथर है, जिन्होंने चैप्टर लिखा है। ये चैप्टर में क्या क्या चलेगा, क्या होता है, ये अब आज हम जानेंगे, सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, सो दैट एग्जाम में कुछ ही किसी भी प्रकार की गुंजाइश ना हो गलती करने की। रेडी है आप लोग बेटा? हाँ बिल्कुल रेडी है आप लोग, मुझे दिख रहे हो आप। अपनी नोटबुक और पेन के साथ एकदम एक्टिव रहेंगे। चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि चैप्टर एक्चुअली में किस स्टोरी पे बेस्ड है। आइए, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये इसकी हेडिंग है। गार्बेज का मतलब आपको सबको पता है, कूड़ा कचरा, गार्बेज, ठीक है। इसमें बेटा कैरेक्टर है एक, जिनका नाम है साहिब। क्या नाम है बेटा, साहिब। ये कैरेक्टर है एक, इन पे ही स्टोरी बेस्ड है कि इनकी लाइफ में क्या क्या दुर्घटनाएं होती है, एक्टिविटीज होती है। साहिब्स लॉन्जिंग फॉर स्कूल। लॉन्जिंग का मतलब अब क्या है, डिजायर। उनकी स्कूल जाने की इच्छा, डिजायर, ठीक है। साहिब्स लॉन्जिंग फॉर स्कूल। द ऑथर, जो मैंने अभी नाम बताया आपको, अनीस जंग जी, ठीक है। द ऑथर केम अक्रॉस साहिब एवरी मॉर्निंग। ऑथर साहिब को हर सुबह देखते थे। शी ऑलवेज फाउंड हिम सर्चिंग फॉर समथिंग। वो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता था। कहां पे, हीप ऑफ गार्बेज। मतलब क्या हुआ बताइए जरा, हीप का मतलब क्या हुआ, कूड़े कचरे का एक पर्वत सा जो बन जाता है, इकट्ठा जब वो हो जाता है, उसे बोलते हैं क्या, हीप ऑफ गार्बेज, ठीक है। When he was asked why did he do it, जब उनसे पूछा गया साहिब से कि तुम ऐसा क्यों करते हो, उन्होंने क्या रिप्लाई किया, I have nothing else to do, मेरे पास इसके अलावा कुछ काम करने के लिए नहीं है, ठीक है। She told him to go to the school, but there was no school in his neighborhood. आपको पता है स्कूल जाने में कितनी ताकत होती है, कितनी पावर होती है। हमारी लाइफ, हमारा करियर, सब कुछ संवर जाता है बेटा, ठीक है। सिंस आप भी स्कूल के लास्ट ईयर में ही हैं, 12th में हैं आप, इसके बाद आपको कॉलेज करना है, तो मेरी यही प्रयास है, यही आशा है और यही मेरा प्रॉमिस है कि अच्छे से हम मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से नंबर लेके आएंगे, सो दैट हमें अपना आगे डिजायर्ड कोर्स में एंट्री मिल जाए। क्लियर, ठीक। हाँ, तो ऑथर ने उनको बोला कि आप स्कूल जाया करिए, लेकिन अनलकीली उनके साहिब के नेबर में कोई स्कूल था ही नहीं। She told him that she was going to start a school. ऑथर ने उनको बोला कि मैं स्कूल स्टार्ट करने जा रही हूं। ये बात सुन के साहिब हैप्पी हो गए, ठीक है। He would go to her school, और उन्होंने सोचा, साहिब ने सोचा कि वो उनके स्कूल बिल्कुल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी वो क्या थी, अभी बोलो, डिजायर। क्या वर्ड था, लॉन्जिंग। क्लियर है। बट शी डिड नॉट इंटेंड टू स्टार्ट अ स्कूल। हालांकि उनकी ऑथर की इच्छा नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी स्कूल स्टार्ट करने की। फिर क्या हुआ, बेयर फुटेड, नंगे पैर, ना पैर में चप्पल और ना ही पैर में जूते, बेयर फुटेड। साहिब फुल नेम वॉज साहिब ए आलम। देखिए कितना प्यारा नाम है, और जिसका मतलब क्या है, साहिब ए आलम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के
देवता, लॉर्ड. बट द पुअर बॉय वेंडर्ड ऑन रोड्स. वेंडर का मतलब क्या होता है? भटकना. क्या बोला मैंने? लिख लीजिए आप प्लीज. आप प्लीज इसका मीनिंग लिख लीजिए. देख पा रहे होगे आप, इसका मतलब क्या होता है? भटकना. वेंडर्ड. ठीक है. along with other barefooted poor boys like him. और उनका पूरा ग्रुप था, पुअर बच्चों का, गरीब बच्चों का पूरा ग्रुप था, जिन बेचारों के पैरों में ना चप्पल हुआ करती थी ना ही जूते हुआ करते थे. बढ़ते हैं बेटा आगे. आइए. हाँ, द ऑथर टॉक टू अदर कंपेनियंस. कंपेनियंस का मतलब देख लीजिए आप. कंपेनियंस का मतलब बेटा क्या होता है? साथी. क्या बोला मैंने? साथी, पार्टनर, कंपेनियन. द ऑथर टॉक टू अदर कंपेनियंस ऑफ साहिब. साहिब के साथियों से बात करी. वन ऑफ द वेयर फुटेड बॉय सेड. एक बच्चे ने उनमें से क्या बोला? जो गरीबों का एक पूरा ग्रुप था, क्या बोला? सेड हिज मदर वुड नॉट ब्रिंग हिज चप्पल्स डाउन फ्रॉम द शेल्फ. उन्होंने बोला कि मेरे मदर जो शेल्फ होता है ऊपर का, वहां से चप्पल नीचे उतारते ही नहीं. ये एक तरह का बहाना था, बताइए आपको भी. वन ऑफ देम वॉज वेयरिंग शूज दो दे डिड नॉट मैच. और इसी समूह में से, ग्रुप में से एक बच्चे ने एक पेयर जूते का पहन रखा था जो कि मैच नहीं कर पा रहा था. फॉर एग्जाम्पल, एक जूता रहा होगा व्हाइट कलर का, एक रहा होगा ब्लैक कलर का. जहां से मिला कूड़े में से वो पहन लिया. ठीक है. इट इज हाइट ऑफ पॉवर्टी. हाइट ऑफ पॉवर्टी. एन अदर बॉय हु हैड नेवर हैड फुटवियर विश्ड ही हैड अ पेयर ऑफ शूज. देख रहे हो आप गरीबी किस प्रकार की छाई हुई है. और उन्हीं ग्रुप में से, उसी ग्रुप में से एक बच्चे की क्या तमन्ना है, क्या विश है कि काश मेरे पास भी एक पेयर जूते हो. देख पा रहे हैं आप, एक पेयर जूते के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है. बढ़ते आगे. मेन रीजन, क्या रीजन है इसका कि वो बेचारे नंगे पैर घूम रहे हैं, उनके पैरों में ना जूते हैं ना चप्पल है. समझते हैं. Many children walk barefoot. Some people argue, कुछ लोग बहस करते हैं, that lack of money is not the reason for it. Instead, it is a traditional to walk barefoot. कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, उसी वजह से उनके पास जूते नहीं है. वो ये मान रहे हैं कि ये तो ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है नंगे पैर घूमने का. But the author does not agree with them. ये भी ऑब्वियस सी बात है. बेटा सड़क पे चलने के लिए हमें कम से कम एक पेयर जूते या चप्पल की आवश्यकता तो है ही है. ठीक है. सम चिल्ड्रन आर लकी देयर प्रेयर टू गेट शूज हैज बीन ग्रांटेड. कुछ बच्चे वाकई में बहुत लकी है क्योंकि उनकी जो प्रार्थना है, उनकी जो प्रेयर है कि काश हमारे पास भी जूते हो, वो ग्रांट पूरी हो चुकी है. दिस इज वाई यहां पर उनको लकी बोला गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि सम पीपल आर लकी, वाई, आपको बताना पड़ेगा. एम आई राइट और रॉन्ग? आपको बताना पड़ेगा. तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी जो प्रेयर थी टू गेट अ पेयर ऑफ शूज हैज बीन ग्रांटेड, इसीलिए वो लकी है. तो आपको मिल जाएगा यहां पर 1 मार्क आपका पक्का है. ठीक है. छोटी छोटी बातें पकड़नी है हमने, बहुत डीपली इसे अंडरस्टैंड करना है, समझना है. ठीक है. आइए. बट द रैग पिकर्स रिमेन बेयरफुट. देखिए एक नया वर्ड आया है शायद आपके लिए, ये रैग पिकर्स. रैग का मतलब भी क्या है? कूड़ा ही होता है, कूड़ा कचरा होता है. पिकर्स मतलब उसको उठाने वाले. तो आपने आई थिंक देखा होगा कहीं ना कहीं, रोड पे देखा होगा, कॉलोनी के बाहर देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, बहुत बड़ा सा उनके पास एक बोरी टाइप होता है, उसमें वो कूड़ा भरते रहते हैं. देखा होगा, कूड़ा उठाया, चुगा और उसमें डाल दिया. उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? रैग पिकर्स. क्या बोलते हैं? रैग पिकर्स. ठीक है. आइए. विजिट टू
सीमापुरी। सीमापुरी मैं आपको बता दूं, दिल्ली में ही आप कह सकते हो जगह है, और ये जगह जो है सीमापुरी, आप शायद ना गए हो वहाँ पर, लेकिन मैं गया भी हूँ, देखा भी है। यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत ही लो क्लास लोग रहते हैं। लो क्लास नहीं कहना चाहिए मेरे को, वो लोग रहते हैं बेटा जिनके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी पुअर होते हैं। तो ऑथर ने विजिट किया सीमापुरी। क्या कहा गया? द रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ चैप्टर में रैक पिकर्स का क्या बताया गया, कहां रहते हैं वो, तो आप क्या बोलेंगे? सीमापुरी, जो कहां पर है? दिल्ली में है। इंडिया की कैपिटल दिल्ली में है। सो द ऑथर वेंट देयर, ऑथर वहां जाते हैं। अब क्या लिखा है देखिए, सीमापुरी इज वेरी क्लोज टू दिल्ली बट देयर इज अ वर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको पता होगा कि दिल्ली कैपिटल है। आप दिल्ली के कुछ एरिया में आई थिंक गए भी होंगे, काफ़ी पॉश एरिया है। फॉर एग्जांपल कनॉट पैलेस हो गया, साकेत हो गया, हौज खास विलेज हो गया। बट अगर मैं बात करूं सीमापुरी एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिल्ली, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा, ठीक है। वेरी वेरी आई मीन लो ग्रेड प्लेस। क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर कौन रहते हैं? रैक पिकर्स यहां पर रहते हैं। रैक पिकर्स क्या होते हैं? जो कि कूड़ा उठाते हैं। क्लियर है? बड़े आगे, ठीक है। आइए, लाइक ऑल अदर फैमिलीज ऑफ रैक पिकर्स, साहिब्स फैमिली केम फ्रॉम बांग्लादेश। साहिब की फैमिली कहां से आई थी बेटा? बांग्लादेश से आई थी। 1971 1971 में साहिब की फैमिली बांग्लादेश से शिफ्ट होके वो दिल्ली सीमापुरी में रहने लगे थे। दे केम हेयर, क्यों आए थे वो? बिकॉज देयर होम्स एंड फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म, तूफान। तूफान आया और उनके घर, उनके जो खेत खलियान थे सबके सब वो डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। दे हैड नथिंग टू लिव इन, उनके पास कोई जगह नहीं बची रहने के लिए। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम दिल्ली के सीमापुरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। बात करते हैं बेटा रैक पिकर्स के हाउस की क्या कंडीशन हुआ करती थी, अपीयरेंस क्या थी, इंटीरियर क्या था, एक्सटीरियर क्या था। आइए, अबाउट 10,000 रैक पिकर्स, 10,000 रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी। देख रहे हो कितना ही बड़ा एक नंबर है ये, 10,000 रैक पिकर्स। दे लिव इन मड स्ट्रक्चर्स, मिट्टी के बने हुए मकान, विद रूफ्स मेड ऑफ टिन। टिन देखा होगा आपने, ठीक है, टिन होता है, टिन एंड टेरपोलिन। दे लैक ऑल सिविक एम्यूनिटीज, उनके पास कोई भी बेसिक एम्यूनिटीज नहीं थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीवेज हो गया या फिर फ्रेश वाटर, रनिंग वाटर जो 24 आवर्स आता रहता है, ऐसा उनके पास बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं थी, सिविक एम्यूनिटीज नहीं थी। लिविंग इन सीमापुरी enables them to cast their votes and food. They move about and pitch their tents wherever they can find food. वो कहीं पर भी अपने टेंट लगा लिया करते थे, जहां पर उनको खाना मिले वहां पर उनके टेंट मूवेबल थे, शिफ्ट हो सकते थे, ठीक है। एंग्जाइटी फॉर स्पोर्ट्स, एंग्जाइटी का मतलब बताइए जरा। एक अंदर की क्यूरियस होते हैं ना आप किसी काम को करने के लिए, एंग्जाइटी, ठीक है, कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, एंग्जाइटी उसे कहते हैं। एक सर्दी की मॉर्निंग में क्या हुआ? द ऑथर फाइंड्स साहिब स्टैंडिंग बाय फेंस्ड गेट। फेंस्ड गेट का मतलब क्या है? उस गेट के आगे वो बालकनी टाइप थी वो, ठीक है, फेंस कवर थी वो, जैसे आपने देखा होगा गेट के आगे ही कुछ लोहे की तारें लगी होती है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो गेट के आगे ही एक इतनी सी हाइट पे एक बैल्कनी टाइप होती है, सो दैट कोई अंदर डायरेक्टली एंटर ना हो पाए, उसे बोलते हैं फेंस, ठीक है, फेंस गेट। ऑफ अ नेबरहुड क्लब, ही इज वॉचिंग 2 यंग मेन प्लेइंग टेनिस। 2 जवान बच्चे या फिर दो जवान आदमी क्या खेल रहे थे? टेनिस खेल रहे थे। दे आर ड्रेस्ड इन वाइट। साहिब लाइक द गेम बट ही इज कंटेंट टू वॉच इट। साहिब को वो गेम काफी पसंद था। कौन सा गेम बेटा, जरा बताओ?
पूछा गया अगर चैप्टर में कौन से स्पोर्ट्स का जिक्र करा गया, आप क्या बोलेंगे कि सर इसमें टेनिस का जिक्र करा गया है। साहिब को भी काफी अच्छा लगता रहा वो गेम, लेकिन वो बेचारा सिर्फ उसे फेंस के पीछे की तरफ खड़ा होकर देख सकता था, खेल नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि बेटा बात किसकी हो रही है? स्टेटस। क्योंकि जो लोग खेल रहे थे वो काफी रिच थे, और अगर मैं बात करूं साहिब की, आप सबको पता है वो रैक पिकर था एंड ही वाज क्वाइट पुअर बॉय, वो काफी गरीब बच्चा था, पता है आपको? क्लियर? ठीक है। साहिब इज वेयरिंग डिस्कार्डेड टेनिस। मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं बेटा, तो दैट डिस्ट्रैक्शन ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्ट्रैक्शन। आपका अटेंशन और आपका फोकस बिल्कुल भी रिड्यूस या फिर डिक्रीज नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे, आइए। साहिब इज वेयरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज। डिस्कार्डेड का मतलब क्या? खराब। क्या बोला मैंने? डिस्कार्डेड का मतलब क्या? फटे पुराने जूते, खराब। दैट लुक स्ट्रेंज, अजीब। स्ट्रेंज का मतलब क्या लिखा है मैंने? क्या बोला है? अजीब। स्ट्रेंज ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। उसने एक बहुत फेडेड सी शर्ट पहनी हुई है साहिब ने, और शॉर्ट्स पहनी हुई है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत अच्छी बात कही है। जिसके लिए जूते पहनना ही एक ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, उसको जूते मिल गए, भले ही उसके जूते में एक छेद क्यों ना हो रखा हो, लेकिन सपना उसका पूरा हो गया। क्या? कि हां मैंने जूते पहन लिए। बट टेनिस इट हिज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन टेनिस उसकी रीच में बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। बिकॉज मैं आपको बता चुका हूं जो टेनिस जो गेम है किनका है? वो रिच पीपल का है, नॉट ऑफ पुअर पीपल। क्लियर है बेटा? ठीक है, बढ़ते आगे। अब साहिब की लाइफ में कुछ चेंज आया। अब से पहले देखिए वो अपनी मर्जी का मालिक था, घर से निकलना है, कूड़ा चुगना है, उसको बेच डालना है, हैंड टू माउथ कमाई थी, ताजा कमाया ताजा खा लिया, बहुत ही। और कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि उनको खाना भी नसीब नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब साहिब को एक सर्वेंट में तब्दील होना पड़ा। देखते हैं क्या ऐसा हुआ, आइए। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। वो एक दूध के बूथ पे जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कनस्तर। देखा होगा आपने, एक डब्बा टाइप्स होता है जिसे क्या बोलते हैं हम? कनस्तर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? कैनिस्टर। ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल। अब उसने चाय के खोखे पे काम करना शुरू कर दिया। तो अगेन आप लोग समझदार है, पूछा गया कि बताइए ऐसा क्या हुआ था जब वो सर्वेंट बन गया था? कहाँ सर्वेंट बना था? क्या बोलेंगे आप? सर वो टी स्टॉल में सर्वेंट बना था। उसे कितना रुपया मिला करता था? ही इज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स। उसको 800 रुपये मिला करते थे महीने के, हाँ रोज के नहीं, महीने के। और जब तक वो टी स्टॉल पे रहता था उसको खाना भी मिला करता था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज मास्टर। अब वो खुद का मालिक नहीं रहा। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसके चेहरे से केयर फ्री लुक, कहते हैं ना वो एक एकदम मस्ती वाला हरफन मोला बोलते हैं ना। अब वो जो एक रौनक थी फेस की, एक वो था कि एक कंफर्ट जोन था कि ठीक है मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन वो अब चमक उसके फेस से जा चुकी है। क्यों? क्योंकि अब उसका जो मालिक है वो वही है जो टी स्टॉल चलाते हैं, ठीक है। ही डज नॉट सीम हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। बात समझ में आई? टी स्टॉल पे काम करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अगेन मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देती है। चलिए बढ़ते आगे बेटा। सेकंड पार्ट इसका, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, लॉन्चिंग ऑफ मुकेश। एक नया कैरेक्टर जुड़ चुका है चैप्टर में, आप देख पा रहे होंगे। लॉन्चिंग का मतलब डिजायर। इनकी क्या लॉन्चिंग थी? देखिए, द ऑथर कम्स अक्रॉस मुकेश इन फिरोजाबाद। अब क्या हुआ
अब ऑथर एक और कैरेक्टर से मिलते हैं, मुकेश से। कहां मिलते हैं बेटा? फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद को आपको पता नहीं, इट इज फेमस फॉर बैंगल्स। बैंगल्स का मतलब क्या होता है? चूड़ियां। हिज फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, बट मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। लेकिन मुकेश का सपना क्या था कि मैं अपना मालिक खुद बनूंगा, मेरे को कोई बॉस नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद करूंगा। क्या कहना था मुकेश का? आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। तो बताइए इनकी क्या डिजायर थी, इनकी एस्पिरेशन क्या थी? तो आप क्या बोल देंगे कि सर मुकेश की एस्पिरेशन क्या थी? कि उनको मोटर मैकेनिक बनना था। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। वो बोलते हैं कि मैं कार चलानी सीखूंगा। ठीक है, हाँ ऑब्वियस बेटा, जब तक सपने नहीं देखोगे तो पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सपने देखने हैं, बड़े देखने हैं, और उनको पूरा करने का पूरा पैशन हमारे पास, परसिवरेंस हमारे पास होनी चाहिए। आइए, वर्कर्स इन बेंगल मैन्युफैक्चरिंग। अब बताया गया है कि वर्कर्स, वर्किंग कंडीशंस क्या थी, कैसे कैसे वर्कर वहां पे काम किया करते थे। जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। ऑलमोस्ट ज्यादातर फैमिलीज जो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, वो फिरोजाबाद में बैंगल्स के बिजनेस में ही एंगेज थी। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेसेस का मतलब मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। लिख लीजिए प्लीज आप। भट्टी, ठीक है। फर्नेस का मतलब वेल्डिंग ग्लास, जो वेल्ड करते हैं। मेकिंग बैंगल फॉर वुमेन। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक मुकेश टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स, छोटे छोटे सेल्स, विद आउट एयर एंड लाइट। कुछ ऐसे सेल्स छोटे छोटे जहां पर ना ही तो वेंटिलेशन था, ना एयर थी, और ना ही लाइट थी। अब इसको इलीगल क्यों बोला गया? आपने आई थिंक सुना होगा कहीं ना कहीं, चाइल्ड लेबर इंडिया में बैंड है। क्या है बेटा? हाँ, बैंड। बच्चों से काम करवाना इंडिया में बैंड है, जिसे क्या बोला गया है? चाइल्ड लेबर। मुकेश भी एक बच्चा ही था जो कि इलीगल एक्टिविटी थी उससे काम करवाने की। They slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. बेटा आप देखिए, इतना हाई टेम्परेचर है, ना तो वहां पर लाइट है ना एयर है, तो मैक्सिमम क्या हुआ करता था कि लोगों की आंखों की रोशनी काफी अफेक्ट हुआ करती थी, कम हो जाया करती थी। If the law is enforced, it could get मुकेश एंड 20,000 बाकी के बच्चे आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। समझ पा रहे हो आप? अप्रोक्सीमेटली 20,000 बच्चा, चाइल्ड, जो कि जुर्म है अपने आप में, वह काम किया करता था। अब बात करते हैं बेटा मुकेश के हाउस की। अब बताया गया है चैप्टर में कि मुकेश की हाउस की अपीयरेंस क्या थी, जानना जरूरी है बेटा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पेपर में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट थैंक्स टू ई विद्या प्लेटफॉर्म, जो कि आपको हर कदम पे, हर समय पर गाइड करता आ रहा है, करता आएगा फॉर श्योर। ठीक है, जस्ट दैट बेटा आपका भी कॉपरेशन पूरा चाहिए। कॉपरेशन कुछ नहीं है, अपडेट रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सो दैट कोई सा भी कंटेंट हम मिस ना कर पाए। क्लियर? चाहे क्वेश्चन वो लॉन्ग हो, चाहे वो शॉर्ट हो, हमें वो स्किप नहीं करना है। हमें बेटा हर एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके चलना है। तो हमेशा ई विद्या की यही प्रयास रहा है, एंड आउटपुट्स भी रहे, रिजल्ट भी रहे हैं। काफी हजारों लाखों बच्चा है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और काफी हैप्पी भी है बेटा। चलिए आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मुकेश के हाउस की अपीयरेंस के बारे में जिक्र करेंगे हम, कि क्या क्या अपीयरेंस थी, क्या इंटीरियर था। आइए,
हुआ क्या, मुकेश टुक द राइटर, ऑथर की बात कर रहा हूं मैं बेटा, टू हिज हाउस। दे वेंट थ्रू स्टिंकिंग लैंड्स। इन स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, स्मेलिंग, स्टिंकिंग लेन्स, चॉक्ड विथ गार्बेज, बता चुका हूं इसका मतलब, चौक का मतलब जाम, ठीक है, लेंस थी, वहां पर कूड़ा एकदम जैम था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, आपको अगर आपको याद ना आ रहा हो तो, उनके पास क्या नहीं थी, जरा बता दो, रिवीजन भी हो गया चलो आपका, उनके पास सिविक इम्यूनिटीज नहीं थी, बताया था ना मैंने आपको, जो कि यहां पर भी हम देख पा रहे हैं। फैमिलीज ऑफ बैंगल मेकर्स लिव्ड देयर, देयर हाउसेस हैड क्रम्बलिंग वॉल्स, ऑलमोस्ट गिरी हुई, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, ढहती हुई, ढहती हुई दीवारें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि वो मडी दीवार थी, क्या बताया था, मडी। वॉबली डोर्स, बहुत ही नाजुक और बहुत ही बुरी कंडीशन में डोर्स। दे एंटर्ड मुकेश हाउस विच वॉज लाइक एनी अदर हाउस इन द लैंड, सारे के सारे लेन, आपको पता है कि बेटा स्टेटस क्या था उनका, वो बहुत लो ग्रेड फैमिली से बिलोंग करते थे, वो की बात क्या कर रहा हूं मैं, बैंगल मेकर्स की, तो ऑलमोस्ट सबके घर सेम ही थे। अ फ्रेल यंग मैन, यंग वुमेन वॉज कुकिंग मील्स ऑन अ फायर वुड स्टॉव, क्या देखा उन्होंने घर पे जाके कि एक यंग वुमेन खाना बना रही थी लकड़ी के स्टोव पे। हर आइज वर फिल्ड विद स्मोक, बहुत धुआं था। शी ग्रीटेड द ऑथर विद अ स्माइल, शी ग्रीट का मतलब बेटा क्या, वेलकम्ड, जैसे हमारे घर पे कोई आता है गेस्ट उसे वेलकम करते हैं ना, तो इसी प्रकार उस वुमेन ने भी उनको ग्रीट किया, ऑथर को। अब वो वुमेन कौन थी बेटा, जानना जरूरी है बहुत। शी वॉज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मतलब कि वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। क्या थी भाई, बोल दो जरा, अगर आपसे पूछा गया कि वो फ्रेल वुमेन कौन थी और एक नंबर में पूछ लिया, तो आप क्या बोल दोगे कि दुष्यंत सर वो तो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी सर। बोलो भाई हाँ या ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक है भाई, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो आनी चाहिए। क्लियर, आइए चलिए। शी वॉज रिस्पेक्टेड एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, बिल्कुल उसकी इज्जत करी जाती थी। मुकेश फादर ऑल्सो केम इन, अब इतने में क्या हुआ कि मुकेश के पिताजी भी आ गए घर पे। द डॉटर इन लॉ कवर्ड हर फेस विद हर वेल, बताऊंगा क्या होता है ये, एज द कस्टम डिमांडेड। आई थिंक आपके घर में होता है नहीं होता, या फिर आपने कहीं विलेज में देखा होगा, आज भी कस्टम है जो कि बहुत प्यारा कस्टम है। गांव देहात में क्या होता है कि वहाँ की जो लड़कियां होती है या फिर बहू होती है, जब कोई बड़ा आता है तो वो घूंघट ओढ़ लेती है आगे तक, आपने बिल्कुल देखा होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सिटीज़ में आजकल नहीं होता ये, सिटीज़ में कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न पैटर्न फॉलो होता है, बट गाँव में आज भी कस्टम जिंदा है ये, ठीक है। जब उनसे एज में कोई बड़ा आता है तो वो घूंघट ओढ़ लेती है, जिसे क्या बोला जाता है बेटा, वेल, याद रहेगा। बढ़े आगे, आइए बात कर रहे हैं किसके बारे में, मुकेश फादर एंड ग्रैंड मदर, उनके पिताजी और उनके दादी के बारे में बात करेंगे मुकेश के। मुकेश के फादर बहुत ओल्ड और वीक थे, और he had lost his eyes working on furnaces and polishing bangles। बेटा मुकेश के फादर भी क्या करते थे, बैंगल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से उनकी आई साइट काफी हद तक जा चुकी थी। He had worked hard all his life, but he could not afford to send his two sons to school। देख रहे हो आप, आई मीन थैंक्स टू योर पेरेंट्स, जो कि इतनी मेहनत करके आपको स्कूल भेज रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, हर चीज़ आपको एक्सेस में दिलवा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं पूरी ज़िंदगी मेहनत करते, जी तोड़ मेहनत करते, फिर भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, शिक्षा प्राप्त नहीं करा पाते। तो थैंक्स टू बेटा योर पेरेंट्स, उनके आप बिल्कुल थैंकफुल और अब्लाइज रहिए हमेशा, और प्रूव करिए कि आपने जो हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है पढ़ाई करने की, हम प्रूव करेंगे अच्छे नंबर लाके। एंड अगेन वी ऑल आर विद यू। बढ़ते हैं बेटा आगे, ठीक है, आइए। He could only teach them the art of making bangles। मुकेश के फादर सिर्फ उनको बैंगल्स की आर्ट, बैंगल्स कैसे बनती है
सिर्फ यही बता पाए, एंड अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन पे उनकी एक्सेस बिल्कुल भी नहीं करा पाए अपने बच्चों की। ठीक है, ही हैड बिल्ड द हाउस बट कुड नॉट रिपेयर इट, घर तो बना लिया, घर की अपीयरेंस क्या थी मैं आपको बता चुका हूं बेटा, मडी हाउस था, मिट्टी का बना हुआ, बट घर बना लिया, घर काफी पुराना हो गया, लेकिन उसको वो अमेंड मतलब कि रिपेयर नहीं करा पाए, ड्यू टू व्हाट, फाइनेंस, मनी। चलिए आइए, शी सेड दैट ऑन अकाउंट ऑफ देयर कर्म, कर्म का मतलब बताओ, कर्मा, डीड्स, अच्छा या बुरा, ठीक है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। दे वर बोर्न इन द बैंगल्स मेकर कास्ट, इट वॉज देयर डेस्टिनी, किस्मत, लिख लीजिए प्लीज आप, डेस्टिनी क्या मतलब बोला मैंने इसका बेटा, किस्मत, ठीक है, डेस्टिनी टू सफर, झेलना। देखो कोई भी नहीं चाहेगा बेटा वो ऐसे घर में रहे, कोई नहीं चाहेगा कि गरीबी हो, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे पैर में जूते या चप्पल ना हो, ठीक है, बट इट्स ऑल अबाउट कर्मा, डीड्स, किस्मत। नो मैन कैन कुड चेंज व्हाट वाज ऑर्डेन्ड बाय फेट, ये ऑब्वियस सी बात है बेटा, कहते हैं आपने बड़ों के इसके मुंह से जरूर सुना होगा कि जो किस्मत में होना लिखा है वो होके ही रहता है, बट डज नॉट मीन कि हम हाथ में हाथ रख के बैठ जाए, प्रयास हमने करने हैं, प्रयास हमने करने हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है, देने वाला ऊपर वाला है, क्लियर। चलिए अब आप ये सोच के बैठ जाओगे कि सर हमारे तो बोर्ड्स में इतने नंबर आने हैं, अब हम चाहे पढ़े या ना पढ़े, ना, ये बिल्कुल भी लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं है, मोर एंड मोर आपको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, जब भी उसका फ्रूट आपको मिलेगा, रिवॉर्ड आपको मिलेगा। चलिए, इनफैक्ट हर बिलीफ वॉज शेयर्ड बाय ऑल, ऑब्वियस सी बात है, और वहां पर जितने भी लोग रहते थे उनका मानना ये था, मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ द बॉक्स कोई नहीं था, समझ रहे हो मेरी बात आप। लेकिन हां एक कैरेक्टर जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, दिस मुकेश, इसने कस्टम ट्रेडिशन को तोड़ना चाहा, आउट ऑफ द लीग जाना चाहा। क्या इनकी डिजायर थी बेटा कि बैंगल्स का बिजनेस चलता आ रहा है, चलता रहे, बट मेरे को क्या बनना है जरा बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है मेरे को, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब, मुकेश जी की कहानी यहां खत्म होती है। न्यू कैरेक्टर आप देख सकते हैं, सविता एंड हर पेरेंट्स। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं, वो भी जरूरी है। सो फार बेटा हम अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, अभी तक हमने किन किन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है। नंबर 1 कैरेक्टर, ठीक है, जो इनिशियल में ही आ गया था, साहिब। कौन थे साहिब, जरा बता दो फटाफट। बिल्कुल ठीक है बेटा, रैक पिकर। रैक पिकर का मतलब क्या बताया था, कूड़ा चुगने वाले, क्लियर है, वेरी गुड। देन कैरेक्टर नंबर 2 मुकेश, क्या बैकग्राउंड था इनका भाई, जरा बताओ फटाफट बता दो। बिल्कुल बेटा ठीक है, बैंगल मेकिंग का इनका बैकग्राउंड था, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट सीमापुरी दिल्ली, बता चुका हूं, रिकॉल करवा रहा हूं आपको बेटे वीडियो में ही। इट वॉज ऑल अबाउट फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग, क्लियर है। थर्ड कैरेक्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, जो कि आप देख भी पा रहे होगे बेटा, सविता एंड हर पेरेंट्स, ये आपका कैरेक्टर नंबर 3 है, ठीक है, क्लियर है एकदम, बोलो हाँ, ग्रेट। सविता जी के बारे में पढ़ते हैं जरा, आइए। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्राप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड एन एडरली वुमेन, एक बुजुर्ग वुमेन थी, उनके बगल में वो बैठी हुई थी। शी इज सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, को इकट्ठा कर रही थी, पीसीज ऑफ ग्लास। हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, जिस प्रकार से मशीन एक टाइमली मूवमेंट करती है ना, उसी प्रकार से सविता जो कैरेक्टर है यहाँ पर, उनका जब हाथों का मूवमेंट हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाथ नहीं चल रहे, वो टाइम मैनेजमेंट के साथ एक मशीन चल रही है, ठीक है। Perhaps she does not know the sanctity of the bangles that she helps make. बेटा इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, डिवाइन, क्या बोला मैंने, डिवाइन, ठीक है, डिवाइन, या फिर कह सकते हो आप प्योर, ठीक है, दिस वर्ड, क्लियर, क्लियर है।
और जो वर्ड मीनिंग जो मैं लिख रहा हूं ये आपको भी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है? वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबल है शायद भूल जाओ, तो बेटा हमारे पास ये रिटर्न में होना ही चाहिए, ठीक है? ग्रेट। द ओल्ड वुमेन बिसाइड, ये एक ही वर्ड है बेटा, थोड़ा गैप आ गया। बिसाइड हर हैज नॉट एंजॉयड इवन, देख रहे हो आप, वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। जो एल्डरली वुमेन बैठी हुई थी उनका बैकग्राउंड इतना पुअर था कि उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक अच्छे से संतुष्ट होके पेट भर खाना नहीं खाया। हाइट ऑफ पॉवर्टी मैन, हाइट ऑफ पॉवर्टी, देख रहे हो आप? पढ़ते आगे इनके बारे में, चलिए। हर हस्बैंड इज एन ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग बियर्ड, और उस वुमेन के जो हस्बैंड है बेटा वो काफी ओल्ड है और काफी बड़ी सी उनकी बियर्ड है। हाँ, मेरे जैसी नहीं बेटा, मेरी तो बहुत छोटी है, उनकी बहुत बड़ी थी, तो मेरी बियर्ड से कंपेयर में करो उसको आप तो अच्छा रहेगा बेटा जी, ठीक है? बड़े आगे आइए, चलिए। ही नोज नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, वो जो व्यक्ति है जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, उनको सिर्फ बैंगल बनाने के अलावा कुछ पता ही नहीं। जिंदगी शुरू बैंगल से हुई, चल रही है बैंगल्स में, समाप्ति भी बैंगल्स में हो जाएगी। उसी जाल में पैदा हुए, जी रहे हैं, उसी जाल में उनकी मृत्यु हो जाएगी। He has made a house for the family to live in. He has a roof over his head. But at least उन्होंने अपनी फैमिली के लिए घर बना लिया, चाहे छोटा बनाया, टूटा फूटा बनाया हो, बट इतना मेक श्योर था कि उनके सर के ऊपर छत थी रहने के लिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सीरियस ये इशू है, बैंगल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्लाइंडनेस। देखिए मतलब इंसान काम भी कर रहा है, काम करने के बावजूद जो डिजायर है वो पूरी नहीं हो पा रही, बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं हो पा रही, फिर भी काम कर रहा है और अंत में क्या प्राप्त हो रही है उसको? ब्लाइंडनेस। आईसाइट कहीं ना कहीं उनकी जा रही है। क्यों जा रही है मैं आपको बता चुका हूं। द ऑथर कुड सी बैंगल्स एवरीवेयर। शी सॉ बॉयज एंड गर्ल्स सिटिंग विद देयर पेरेंट्स बिफोर फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। ऑब्वियस सी बात है, बैंगल्स बनाने के लिए ऑयल लैम्प का उस वक्त बहुत जरूरी हुआ करता था, रिक्वायरमेंट। तो वो देख सकते हैं कि सबके सब लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं, अभी तक उन्होंने ऑयल लैम्प भी नहीं जलाया है। एक वर्ड आया था यहां पर, ठीक है, शाइन अभी तक नहीं किया है, और वो सारे के सारे रेडी हो रहे हैं किस चीज के लिए? बैंगल्स बनाने के लिए। दे वेल्डेड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास दे हैड लर्न्ड, जो उन्होंने सीखा था। देयर आईज गॉट यूज्ड टू बी डार्क एंड दे लॉस्ट देयर आई साइट बिफोर दे वर एडल्ट्स। देख रहे हो आप, अभी वो 18 साल के भी नहीं हुए, एडल्ट नहीं हुए, जबकि उनसे पहले ही उनकी आईसाइट काफी पुअर हो चुकी है, मतलब दे आर अनेबल टू सी क्लियरली। और कुछ की आईसाइट तो इतनी क्लियर, इतनी अनक्लियर हो गई थी, इवन अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स कुड नॉट हेल्प, ठीक है? आइए, एट होम फैमिलीज वर्कड हार्ड ऑल डे बिफोर फर्नेसेस, भट्टी बताया था मैंने आपको। विद हाई टेम्परेचर ऑल द ऑपरेशंस ऑफ बैंगल मेकिंग कोज ब्लाइंडनेस। भाई इतना हाई टेम्परेचर है, रोशनी आ नहीं रही है, डार्कनेस में बैठे हो आप, वेंटिलेशन है नहीं, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, या तो रेस्पिरेटरी डिसीज होगी या फिर अंत में आके आपकी आईसाइट, आपकी नहीं मैं इनकी ही बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। योर समरी इज अबाउट टू बी फिनिश्ड। मैं आपसे बेटा आशा करता हूं कि पूरा का पूरा आप फोकस यही करेंगे, because we are here not to skip a single point, right? We at eVidya platform. Vicious का मतलब खतरनाक, बुरा, विशियस सर्कल, जहां एक बार आ गए तो निकलने की संभावना ही नहीं है, दलदल। Generation after generation, families of bangle makers have been engaged in making bangles. प्रोफेशन चेंज नहीं कर पाए, बैंगल्स ही बनाते रहे, ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर पाए।
दे लिव इन पॉवर्टी, दे वर्क हार्ड एंड डाई इन पॉवर्टी। देख पा रहे हो आप? कहते हैं ना, वो एक वर्ड सुना होगा आपने, आई थिंक, भेड़ चाल। ठीक है, 100 लोग जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि मैं भी कर लेता हूं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपने कंसियंस की सुननी है। वाई आर यू बोर्न? दैट इज ओके, यू ऑल नो दैट यू आर बोर्न, बट वाई आर यू बोर्न? आपने जन्म क्यों लिया है जिंदगी में भाई? क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? समय बहुत नजदीक आ चुका है। 12th के बोर्ड्स के बाद बहुत बड़ा आपने निर्णय लेना है कि जिंदगी में हमें एक्चुअल में बनना क्या है। ठीक है, बट अगेन, जैसा मेरा कहना है कि सपने देखो, बड़े देखो, और पूरा करने का जज्बा रखो उसको। आप सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उसे पूरा भी करना है आपको। ठीक है, चलिए बेटा, नथिंग हैज चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ चेंज नहीं हुआ, टाइम बीत रहा है बट चेंज कुछ नहीं हुआ। दे फाइंड देमसेल्फ इन द क्लचेस ऑफ मिडलमैन। क्लचेस का मतलब कब्जा। मिडलमैन आपको पता होगा, उस वक्त के मिडलमैन का मतलब क्या था? जमींदार लोग हुआ करते थे, ठीक है, या फिर जमीन को किराए पे दे दिया, कुछ इस तरह से मिडलमैन उस वक्त हुआ करते थे। एंड मनी लेंडर्स, इसका मतलब मैं बता दूं, जो पैसा उधार में देते हैं और बदले में क्या लेते हैं? इंटरेस्ट, जो कि काफी हाई होता है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं क्या? मनी लेंडर्स। आपने आई थिंक पुरानी मूवीज में देखा भी होगा। ठीक है, मां के कंगन गिरवी रख दिए, है ना, और बदले में ब्याज देना होता था। द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट हेल्प देम। हालांकि पुलिस और एडमिन को उनकी हेल्प करनी चाहिए, इनको मनी लेंडर्स के क्लचेस से छुड़वाना चाहिए। इफ दे ट्राई टू पुल आउट ऑफ द विशियस सर्कल, दे आर इन ट्रबल। द पुलिस बीट देम एंड पुट देम इन जेल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? तो पुलिस उनको पीटा करती थी और जेल में भेज दिया करती थी। बट अगेन विशियस सर्कल था जिससे निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन, इम्पॉसिबल हो गया था। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट योर समरी। चैप्टर की समरी क्या थी मैंने आपको बता दिया, हर एक माइन्यूट सा पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया है। You all are suggested to go again through the video so that it can be remembered by you. और कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में, you would be able to revert back. क्लियर है? ठीक है बेटा, मैं आपसे इसी चैप्टर के अगले लेक्चर में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल आप समरी पे फोकस करिए। मैं मिलता हूं बेटा आपसे अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।